Assalamualaikum, it's me Saeed Abdul Ali, and today my presentation topic is curriculum development in Singapore, and my group members is Shafia Mughal and Aima Hassan. Now I am defining curriculum. Curriculum वो होता है मतलब जो कि हमारा पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस, स्कूल से लेकर अब तक का जो भी एक्सपीरियंस है वो सब करिकुलम है। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, यानी जो भी हमने स्कूल में सीखा होगा। देन फिर आता है सिंगापुर करिकुलम। सिंगापुर करिकुलम में हम पहले जानेंगे सिंगापुर क्या है। सिंगापुर का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, जो कि सॉवरेन आइलैंड कंट्री है और साउथ ईस्ट एशिया में है। और सिंगापुर 9 अगस्त 1965 में आज़ाद हुआ। जब वो आज़ाद हुआ तो उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्यान यू थे और यूसुफ बिन इसहाक वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देन फिर हम इसका ओवरव्यू जानेंगे। तो करिकुलम डिज़ाइन जिसने किया वो एकेडमिक टीम थी टीचर्स की, जो बहुत ज़्यादा सालों का उनके पास एक्सपीरियंस था मतलब। देन फिर 4 सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक डोमेन्स दीज आर टू अचीव। उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं अचीव करने पड़ते हैं मतलब। उसके अंदर आ जाता है लैंग्वेज लिटरेसी एंड प्रोफिशिएंसी। वहाँ 4 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसके अंदर आ जाती है मलय, इंग्लिश, मैंडरिन और तमिल, जिसमें से मलय जो है इनकी कौमी ज़बान कह लें, हाँ नेशनल लैंग्वेज है वहाँ की। और बाकी और भी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे यहाँ भी इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, सराइकी बहुत सारी ज़बानें होती है, लेकिन कौमी ज़बान उर्दू है। वैसे ही वहाँ कौमी ज़बान मलय है और इंग्लिश भी बोली जाती है वहाँ पर, तमिल भी, और एक मैंडरिन ज़बान है वो भी वहाँ बोली जाती है। देन वहाँ एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल न्यूमरेसी, हेuristics और साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोसेस स्किल्स। देन आखिरी जो यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, यानी जो पढ़ना ज़रूरी होता है, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक अप्रिसिएशन। अब आपको इसके आगे शाफिया मुगल एक्सप्लेन करेगी। क्लासिफिकेशन। अब हम उनके एजुकेशन सिस्टम को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। जो सिस्टम है सिंगापुर का, 6 ईयर प्राइमरी स्कूल, 4 to 6 ईयर ऑफ सेकेंडरी एंड 1 to 3 ईयर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी। यानी कि पहले सेकेंडरी फिर पोस्ट सेकेंडरी। अब वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है वो फ्री होते हैं और वो 7 की एज में स्टार्ट होते हैं। एट द एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल वो एक एग्ज़ाम लेते हैं जिसे हम कहते हैं PSLE। PSLE का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल लिविंग एग्ज़ाम। अब उस रिज़ल्ट की बेसिस पर, जो एग्ज़ाम उन्होंने लिया है उस रिज़ल्ट की बेसिस पर बच्चा अपनी सेकेंडरी स्कूल जो है वो ख़ुद चूज़ कर सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ किंडरगार्टन सब्जेक्ट्स। किंडरगार्टन एजुकेशन सिंगापुर वो बच्चों की बेस इस तरह मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। उनका जो एम होता है, मकसद होता है जो उनका, वो होता है फॉस्टर और होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर जो है वो फॉस्टर और होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। अब फॉस्टर और होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है? इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। बच्चे की जो है वो ये ग्रोथ करते हैं किस चीज़ की? इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल ग्रोथ करते हैं। इस पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका ये एम होता है। अब यहाँ कुछ लर्निंग एरियाज़ मेंशन हैं, जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लैंग्वेज पे भी वो फोकस करते हैं। ये सारे लर्निंग एरियाज़ हैं। न्यूमरेसी यानी मैथमेटिक्स, सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस देते हैं, इन्वायरमेंट अवेयरनेस देते हैं, एस्थेटिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी कि enjoying आर्ट, म्यूज़िक और एंड मूवमेंट एक्टिविटीज़। लास्ट वन इज़ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर यानी यूज़ ऑफ लार्ज मसल्स लाइक वॉकिंग, रनिंग, एंड फाइन मोटर यूज़ ऑफ स्मॉल एंड फाइन मोटर मसल, जस्ट लाइक ड्राइंग। अब बच्चा जो है वो अपने लार्ज मसल यूज़ करेगा, जिससे लैग का इस्तेमाल किया उसने रनिंग में, तो ये हो गया ग्रॉस मोटर। जब फाइन मोटर है तो उसके अंदर सिर्फ उसकी ड्राइंग की, यानी उसने हाथ से सिर्फ फिंगर और हाथ का मसल यूज़ हुआ, तो ये स्मॉल। तो ये इस बच्चे की ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल पर भी, डेवलपमेंट पे भी
Assalamu alaikum, it's me Aima Hassan here. So my topic is primary school subject. सिंगापुर में दो तरह के मीडियम पढ़ाए जाते हैं. जैसे हमारे पाकिस्तान में दो मीडियम बहुत ही कॉमन है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम. वैसे सिंगापुर में एक लाओ मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है. लाओ मीडियम के सब्जेक्ट्स हैं लाओ लैंग्वेज, सिविक्स, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन. और इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैरेक्टर एजुकेशन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिक टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोचेस. टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है कि टीचर्स का मोटिव ये नहीं होता कि सिर्फ स्टूडेंट्स को रोड लर्निंग करवाई जाए या सिर्फ स्टूडेंट को रोड लर्नर बनवाया जाए, बल्कि टीचिंग और की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं. टीचिंग की डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस और डिफरेंट स्ट्रेटजीज ये होती हैं कि स्टूडेंट्स को इंगेज करें ताकि जो बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट है वो उनको इंटरेस्टिंग लगे. सो इसके कुछ अप्रोचेस हैं जो सिंगापुर में बहुत ही फेमस हैं, वो है आउटडोर फील्ड ट्रिप्स. स्टूडेंट्स जो क्लास में लर्निंग कर रहे हैं अगर वो आउटडोर फील्ड ट्रिप्स में यानी एजुकेशनल ट्रिप्स में जाकर लर्निंग करें तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास की लर्निंग बिल्कुल अलग हो जाएगी और वैसे ही और जो बाहर फिजिकल लर्निंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी. फिर नेक्स्ट है स्केल मॉडल बिल्डिंग. कोई जब भी साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं टीचर, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह, उसमें अगर हम एग्जाम्पल पढ़ाते हैं सोलर सिस्टम की तो चार्ट्स और पिक्चर के ज़रिए स्केलिंग कर रहे होते हैं, कंपेयर करवा रहे होते हैं स्टूडेंट को कि अर्थ कितनी छोटी है जुपिटर या मार्स से या कितनी बड़ी है. फिर उसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस. लैब में जा रहे होते हैं टीचर्स, बच्चों को लैब में लेके जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो या अदर कोई भी साइंटिफिक लैब हो. जाकर टीचर्स को ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म कर देन टीचर्स अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, पहले बच्चों को परफॉर्म कराते हैं. फिर नेक्स्ट है कुकिंग एंड किचन क्राफ्ट. बच्चे टीचर्स जो हैं उनकी अप्रोचेस ये भी होती हैं कि सिंगापुर के स्कूल्स में कुकिंग एंड किचन क्राफ्ट की बाकायदा क्लासेस होती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो कुछ इंटरेस्ट लें स्कूल आने में, उनको बोरियस फील ना हो. फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स. स्पोर्ट्स और गेम के लिए टीचर्स अपने अप्रोचेस, अपने स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं फिजिकल एक्टिव रखा जाए स्टूडेंट्स को. इट सपोर्ट्स योर मेंटल एक्टिविटी. तो फिर ये भी एक अप्रोच होती है टीचर्स की कि बच्चों को एक्टिव रखें ताकि जब टीचर क्लास में आए तो बच्चे एक्टिवली पढ़ें. फिर नेक्स्ट है ड्रामा. फिर है ड्रामा एंड स्टेज क्राफ्ट. सिंगापुर की बुक्स में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैरेक्टर्स पे होते हैं, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं. तो इस तरह सिंगापुर के स्कूल्स में उन कैरेक्टर्स को प्ले करवाया जाता है, मतलब कि उन ड्रामा को रोल करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके डायलॉग्स याद करें, देखने से ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, बच्चों को मेमोराइज रहेगा, बच्चों को रोड लर्नर्स नहीं बन पाएंगे, बच्चों की रोड लर्निंग नहीं हो पाएंगी. ये कुछ उसके रेफरेंसेस थे. देन थैंक यू सो मच गाइस.